अस्सलाम दोस्तों, जब से बाबर आजम के ऊपर एक जर्नलिस्ट ने एलिगेशन लगाया है, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता कि फिक्सिंग एलिगेशन लगाया है। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबर आजम वाकई इतना कमाते कैसे हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है। आई नो कि जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं या क्रिकेटर्स हैं उनको तो काफी हद तक पता है कि ये जो कमाई आपके सामने है उससे कहीं ज्यादा क्रिकेटर्स कमाते हैं जो स्टेटस जिनका बाबर आजम वाला है। लाइक आप शहीन देख लीजिए, आप रिजवान देख लीजिए, बाबर आजम देख लीजिए, जो भी हैं। और आप इनका अगर इंडिया के किसी लो प्रोफाइल क्रिकेटर्स के साथ मुआवजा करेंगे तब इनके कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। देखिए, मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है ना कि डिफेंस में घर कैसे बना लिया है, ये महंगी गाड़ी कैसे ले ली है और बला बला चीजें, ये सब कैसे उन्होंने गेन कर ली है। तो मैं जस्ट मुख्तसर बता रहा हूँ, बाकी मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ किसी खिलाड़ी का कि मैं कुछ डिफेंड कर रहा हूँ। और बल्कि मुझे हल्का सा एक छोटा सा शिकवा भी है कि ये जो एलिगेशन लगे, मैंने 2-4 वीडियोस भी बनाए इसके ऊपर कि बाबर आजम के ऊपर जो एलिगेशन लगे ये कोई मुनासिब एलिगेशन नहीं है। और इसका पूरा हक है बाबर आजम को कि उनको कोर्ट में घसीटें और अपना सच जो है वो सामने लेके आए। अगरचे हम सबको पता भी है, सबको मालूम है बाबर आजम क्या है, बट फिर भी जिन्होंने इल्जाम लगाया कम से कम उनको तो जवाबदेह होना चाहिए ना कि जो बात आपने की है उसका आप जवाब भी दें कि आपने जो इतनी बड़ी बात की है इसके सबूत कहाँ पे हैं। वो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गया, इसका भी एक लॉजिक है, इस पे मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा कि वो कोर्ट में गया क्यों नहीं है। बट पॉइंट इस व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा बेसिकली कि बाबर आजम की जो कमाई के फैक्टर आप देखते हैं कि वो क्या है। एक तो सबको मालूम है ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 75 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलता है, जो टैक्स काट कूट के कुछ 60-62 लाख रुपए बन जाता है। मगर ये पीनट है, ये शायद बाबर आजम कभी अपने चेक भी ना करते होंगे अकाउंट में पैसे मेरे तनख्वाह आ गई है या नहीं आ गई। वो शायद चेक भी ना करते हो, 100% चेक भी नहीं करते होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने वो लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल से पाकिस्तान सुपर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, ये सब लीग में हर क्रिकेटर का यानी छोटी लीग है। मतलब आप अगर आईपीएल के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये छोटी लीग मानी जाती है, इनमें पैसा कम दिया जाता है। मगर इस कद के क्रिकेटर जब जाते हैं, लाइक जैसे बाबर आजम जाते हैं, रिजवान या शहीन जाते हैं, जो हाईएस्ट रैंक होता है कि एक खिलाड़ी को फॉर एग्जाम्पल $1.5 लाख देना, इससे ज्यादा दे नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मयरती होती है कि आप इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसमें अंडरहैंड डील होती है कि आप आइए खेलें, हम आपको पर मैच अलग पे करेंगे। जैसे बाबर आजम है, अगर वो खेलते हैं तो उनको 30-30 हजार डॉलर पर मैच अलग दिया जाता है। बल्कि ये भी मुझे पता लगा कि बाई कैश दिया जाता है उनको, यानी जिसमें टैक्स डिडक्शन भी नहीं होती है। और एक मुझे एक ऐड का पता था, मैं ऐड नहीं बताना चाहूंगा, मगर वो मुझे पता था, एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सारा वो ऑर्गेनाइज करवाया था, तो वो बता रहे थे कि बाबर आजम को लाखों डॉलर में वो पे किया गया उस ऐड का। और जो उसमें टैक्स अमाउंट काटी जाती है, जो पाकिस्तान में टैक्स अमाउंट काटी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप $3 लाख की डील बाबर आजम के साथ फॉर एग्जांपल हुई, उसमें जितने लाखों रुपए कटने थे एज ए टैक्स, वो बाबर आजम ने पहले कह दिया था कि वो टैक्स भी आप ही ने पे करना है, मेरे पास नीट अमाउंट ये इतनी आनी चाहिए। और ये जाहिर है उन्होंने इतनी मेहनत किया, वो उनका स्टेटस है। अगर कोई उनको पे कर रहा है, कोई आप समझे कि रियल स्टेट वाले पे कर रहे हैं या कोई और कंपनी उनको पे कर रही है, तो उनको मालूम है कि ये वर्थ रखते हैं बाबर आजम, इसलिए वो कर रहे हैं। अदरवाइज कोई जबरदस्ती तो है नहीं है। अगर किसी को बाबर आजम एड में लेने हैं तो उनको ये पे करना पड़ेगा। और याद होगा आपको, जब जावेद अफरीदी ने बाबर आजम को गाड़ी दी थी तो सब लोगों ने कहा था कि जावेद अफरीदी ने बाबर आजम को गाड़ी दी, और ये वो मैंने उस वक्त एक ब्लॉग किया था कि बाबर आजम ने ये घाटे का सौदा किया है। क्योंकि अगर जावेद अफरीदी उस गाड़ी के एड में बाबर आजम को लेना चाहें तो उनको लाखों डॉलर पे करने पड़ेंगे। मगर वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी देकर ही उन्होंने जान छुड़ा ली थी। और बाबर आजम के फैन खुश हो रहे थे कि बाबर आजम को गाड़ी गिफ्ट हुई है। हालांकि वो बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि घाटे का सौदा था बाबर आजम ने, जो शायद मुरवत में आकर, फॉर्मेलिटी में आके बाबर आजम ने कर दिया था। अदरवाइज कोई गाड़ी वाला कहे बाबर आजम को कि हमारे यहाँ एड में है, तो देखिएगा $2-3 लाख से कम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेलस के अंदर एक फंक्शन रखा गया था, बहुत सी खबरें चली थी, उसमें बाबर आजम नहीं थे, जो $25 वाली थी उसमें मैं नहीं कह रहा, उसके अलावा एक था जिसमें बाबर आजम और एक दो क्रिकेटर हो गए थे, उन्होंने 40 से 45,000 US डॉलर लिए थे। और जो न्यूयॉर्क के अंदर फंक्शन होना था, जो बाद में पोस्टपोन या कैंसिल कर दिया गया क्योंकि प्रेशर बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी। मगर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार किया खिलाड़ियों को, उससे पहले बाबर आजम ने उस फंक्शन में जाने से इनकार किया था। इनकार मीन के एग्रीमेंट नहीं हो पाए थे जो ऑर्गेनाइजर हैं एंड बाबर के बीच। उसकी वजह यह थी कि बाबर आजम ने $80,000 मांगे थे उस फंक्शन के लिए, जबकि वो $50,000 देने को तैयार थे। मगर बाबर आजम उस पर नहीं माने थे। एक डिनर था, एक दिन का डिनर था। तो अब आप आपको देख लीजिए कि अगर वो फर्ज किया बाबर आजम वो डिनर पे चले जाते, वो $50,000 भी लेते, तो जिस गाड़ी के ऊपर बाबर आजम पर बातें की जा रही हैं शायद वो आराम से उससे ले सकते थे। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं और एड्स हैं, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेटर्स और पीसीबी के बीच हुआ एग्रीमेंट कि जो आपको आईसीसी वर्ल्ड कप से पैसे आएंगे उसमें से भी कुछ हिसाब आपने देना है। और बाकी लीग्स के अंदर जो पैसा मिलता है, लाइक अगर कनाडा के अंदर लीग खेलनी है या इर्द गिर्द में जितनी भी लीग खेलनी है और मैच फीस वगैरह, वो मिला के देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप कैलकुलेटर लगाएंगे ना तो ठीक ठाक पैसे बनेंगे। और ये अगेन एक बाबर आजम के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के दीगर जो हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स हैं, जो लीग में मोस्ट डिमांडिंग क्रिकेटर माने जाते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और बहुत से अब इंडियन दोस्त कहेंगे कि यार ये हमारे क्रिकेटर तो बराबर है नहीं, उसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियन क्रिकेटर्स की मांग है, मिसाल के तौर पर आप संजू सैमसन को भी देख लीजिए, शायद वो थोड़ा ज्यादा ही कमाता होगा क्योंकि उधर मार्केट और तरह की है।
और दूसरा बाबर आजम को थोड़ा सा एज जो मिल जाता है वो ये है कि इंडियन क्रिकेटर्स किसी और लीग में खेल नहीं पाते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये जैसे फंक्शंस हो गया, डिनर हो गए, ये छोटी मोटी डील में इंडियन क्रिकेटर्स आते नहीं, वो इससे भी बड़े लेवल की या 4-5 गुना बड़े लेवल की डील करते हैं और उससे वो कमाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल लीग हो रही थी इंडिया में, उसमें विराट कोहली गए थे, तो वो तो ये साल भर की कमाई डाल दें तो वो एक लीग के एम्बेसडर बनने जो बने थे उससे ज्यादा उन्होंने कमाई की थी, और साथ में उस फ्रेंचाइज का वो को ऑनर भी बने थे, जो भी परसेंटेज उनके साथ तय पाई थी। तो वो खैर और बड़ी गेम है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्रोफेशनल गेम है, वो क्रिकेट है। अगर एक दो खेलें और भी खेली जाती है, मगर जो स्टेटस फाइनेंशियल क्रिकेटर का है वो किसी और खेल का है नहीं है। तो ये जस्ट बताने का मकसद ये है कि आम फैन जो बहुत से लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और पूछना चाहते हैं कि वाकई इतना पैसा कहां से आया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो उन पर एलिगेशन लगे वो गलत लगे या जो भी लगे। आई गेस कि वो बाबर आजम को खुद कोर्ट जाना चाहिए और अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। अगर बाबर आजम खुद नहीं जाना चाहते हैं तो ये फिर कोई और उनके लिए बात करना का जुहास नहीं बनता एक्चुअल में। मुझे जाती तौर पर लगता है कि ये एलिगेशन है मेयर, और इसके अंदर अगर कोई सबूत नहीं है तो बाबर आजम को कोर्ट जाना चाहिए, और जिसने एलिगेशन लगाए उसको सजा होनी चाहिए या उसको हर्जाना होना चाहिए, डेफेमेशन होना चाहिए, जो भी है ये बाबर आजम का हक है, उनको जाना चाहिए, अगरचे वो अभी तक गए नहीं है। और क्यों नहीं गए वो मैंने पहले बताया आपको, उसकी रीजन मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। मगर इनकी कमाई कितनी होती है ये मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ बाबर आजम की नहीं है, बाकी इनके कद के जितने क्रिकेटर्स हैं, मगर आप समझ लीजिए कि रिजवान थोड़ा सा कम लेते होंगे। जैसे वो एक टायर कंपनी के एम्बेसडर हैं बाबर आजम, $5 लाख उन्होंने लिए जस्ट ये कि वो एम्बेसडर बनेंगे। $500,000 इस चीज के लिए बाबर आजम ने, ये मैं मिस कर रहा था, ये खास चीज थी इसमें। तो ये दोस्तों ये है, और जितने भी ब्रांड इंडोर्समेंट होती है या शॉर्ट आउट होता है, इसमें भी ठीक ठाक किस्म के पैसे लेते हैं। मैं बाबर आजम का नाम सिर्फ इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि बाबर आजम के ऊपर बात आई थी और उनकी गाड़ी, उनके घर को डिस्कस किया गया, या दुबई के अंदर उन्होंने अपार्टमेंट लिया या ऑस्ट्रेलिया में जहां पे भी लिया, आई डोंट नो कि लिया या नहीं लिया, वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं पटवारी नहीं हूं उनका, बट अगर लिया है तो मैं उसकी रीजन बता रहा हूँ कि इतना पैसा है, लीगल ग्राउंड में भी वो इतना ले सकते हैं। अब जिन्होंने एलिगेशन लगाया या तो वो सबूत देंगे या फिर बाबर आजम खड़े होंगे उनके खिलाफ कि भाई आपने मेरे पे बात की है, आई एम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप इसका जवाब दें या फिर हर्जाना पे करें, माफी मांगे, ये सब चीजें हैं, उनका हक है और फैंस का हक है ये जानना। और फैंस के लिए बाबर आजम को अपने लिए नहीं, उन फैंस के लिए जाना चाहिए। मुझे ज्यादातर पे ये लगता है, और जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बोला था कि मुझे बाबर आजम पे एक छोटा सा शिकवा है, वो शिकवा ये है कि 3 रोज गुजर चुके हैं, आपको जाना चाहिए कोर्ट। आप आई नो कि बहुत बिजी हैं, बट आप किसी वकील को ही करना है ना, अपने आप कीजिए और जाइए। और कम से कम वो फैंस जो आप पे भरोसा करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर भी ये जो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठे और मुंह उठा के बात कर ले, ये भी बात सच है कि कोई भी मुंह उठा के बात कर ले तो आप कोर्ट में चले जाएंगे उसके खिलाफ। मगर ये कोई भी थोड़ा सा वो कोई भी है, लाइक एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिसने ये बात की है, तो उसके ऊपर हमने भी काफी इतराज उठाया कि एक जर्नलिस्ट को इससे बात नहीं करनी चाहिए। बट अब जो जिसने की है उसको बोलते हैं ना कि लॉजिकल एंड पे छोड़ना चाहिए, और ये जिम्मेदारी बाबर आजम की है और ये पूरी होनी चाहिए, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है। मगर दोस्तों पाकिस्तान में क्रिकेटर आप कितना कमा रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, वो मैंने लॉजिकली थोड़ी बताने की आपको कोशिश की ताकि आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान में क्रिकेट में पैसा कितना इन्वॉल्व है। और ये लीग्स का भी और भी कई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, ऑफकोर्स कितने एड बाबर आजम ने किए हैं, एक टेलीफोन कंपनी के किए, उसमें कितने लिए मुझे नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर ये लाखों डॉलर्स में ही होगा। लाखों डॉलर मीन ये नहीं कि 15-20 लाख डॉलर, मीन 1, 1.5, 2 लाख डॉलर इस टाइप की डील जरूर हुई होगी। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये क्रिकेट इतना कमाते हैं। और ये नौजवान अगर कोई सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बस्सों में धक्के उठाने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं, आपको 10-10 kg का बैग उठा के धूप में थोड़ा जलना पड़ता है, तो उसके आगे फल ये है कि आपको इतना पैसा भी मिलता है, इतना स्टेटस भी मिलता है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।